अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफा अहमद मिर्चा वाला है। नेटफ्लिक्स एक ऐसा इदारा जो फैंग स्टॉक्स की लिस्ट में आता है। फैंग स्टॉक मींस फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। ये सुपर हिट स्टॉक्स हैं, यूएस के सब जानते हैं। और ये इतना आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो S&P 500 इंडेक्स है ना, उसका लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न गालिबन कुछ 228% है। और इसका अकेले नेटफ्लिक्स का जो रिटर्न है ना लास्ट 10 इयर्स का, वो 2500% है। तो ये इतना आउट क्लास स्टॉक है। अब ये स्टॉक लास्ट मंथ जनवरी में अचानक से 23% एक दिन में गिरा था। तो उसके रीजंस क्या है, लोग जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी मैं उसकी हिस्ट्री, जरा पसे मंजर इस कंपनी का बयान करूं और फिर आपके साथ सारे पॉजिटिव नेगेटिव बयान करता हूं। पहली चीज तो ये है कि नेटफ्लिक्स 1997 में एज अ वीडियो रेंटल कंपनी स्टार्ट हुई थी। ये रेंट पे सीडीज वगैरह इस तरह करके काम करते थे, बहुत बेसिक काम था। देन 2007 में इन्होंने स्ट्रीमिंग सर्विसेज स्टार्ट की, लेकिन उस वक्त काम इतना बड़ा नहीं था। ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज इस तरह कर रहे थे कि डिफरेंट मूवी मेकर्स से और शो मेकर्स से ये लोग राइट्स बाय करते थे और बाकायदा फिर वो मूवीज चलती थी। लेकिन 2011 में जो इनके सीईओ थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे और अगर दूसरों ने हमें प्रोवाइड करने से मना कर दिया, सप्लाई करने से मना कर दिया, तो हम तो खत्म हो जाएंगे। तो यहां से इन्होंने अपनी ओन प्रोडक्शन शुरू की और ये इनका बहुत बड़ा शॉट था। और उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने एक से एक कंटेंट क्रिएट किया। अच्छा, नेटफ्लिक्स की जो सक्सेस है उसमें एक बहुत बड़ी बात ये देखें, असल में ये है यूएस बेस्ड कंपनी और इसका सबसे बड़ा गढ़ यूनाइटेड स्टेट्स ही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेडिशनली लोग केबल टीवी वगैरह यूज करते थे और केबल टीवी की एवरेज चार्जेस जो वहां है $60-70 से लेके $120 तक का पैकेज होता है। तो इसने सबसे पहला काम ये किया कि इसने जब ये अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज लॉन्च की तो वो $8 पर मंथ के हिसाब से लेके चला। तो कहां एवरेज $80-90 उसमें केबल टीवी में और यहाँ $8, तो सिर्फ 10% प्राइसिंग से इसने खेला। नंबर 2, केबल टीवी पे आप जानते हैं अगर आपने कोई ड्रामा या कोई भी चीज देखनी है तो आपको लाइव देखना होगा, एक टाइम डिसाइडेड होगा, उस टाइम पे बैठ के आपने देखना होगा। जबकि इसने सबसे बड़ा काम शुरू किया ऑन डिमांड, जब देखना है देखो। और ये बहुत बड़ा शॉट होता है क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में आज से 4 साल पहले मैं खुद लाइव क्लासेस भी लेता था। तो लाइव क्लासेस में ऑब्वियसली इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, सब बच्चे एक टाइम पे जमा नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही हमने रिकॉर्डेड पे शिफ्ट किया तो 10x मल्टीप्लाई बाय 10x चेंज आया, उससे भी ज्यादा चेंज आया। तो इसका सेकंड पॉइंट ये था कि इसमें ऑन डिमांड आप देख सकते हैं, आपको पता है, साथ साथ इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। प्लस इसका अपना एक बड़ा रिकमेंडेड इंजन भी है, इंटेलिजेंस इंजन, जो आपको रिकमेंड कर रहा होता है मूवीज आपके टेस्ट के हिसाब से। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्होंने अप्लाई की, तो इस वजह से बहुत सक्सेसफुल हुए। अब ये लोग अकेले थे यूएस की मार्केट में और इनके कॉम्पिटिटर्स जो दूसरे वाले थे वो सब केबल टीवी में लगे हुए थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि केबल टीवी की बहुत बड़ी ऑडियंस को इन्होंने शिफ्ट कर दिया इस पर और आज ये कंपनी 222 मिलियन सब्सक्राइबर पे खड़ी है। तो फिर इनके कॉम्पिटिटर ने सोचा कि यार अब हमें भी इस स्ट्रीमिंग सर्विसेज में आना होगा। तो 2019 में फिर डिज्नी और ये सब ये लोग भी उतरे और इस वक्त डिज्नी को अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहा है। डिज्नी के इस वक्त 100 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, HBO के अराउंड 75 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, हुलू के 45 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब इसके सामने कंपटीशन है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये जो शेयर प्राइस ड्रॉप हुई थी, जो लास्ट मंथ इसकी ड्रॉप हुई, यानी $500+ से शेयर प्राइस एकदम एक दिन में $370-380, मोर देन $100 का ड्रॉप हुआ, उसकी वजह क्या थी? देखिए, इन्होंने जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए तो वो तो एक्सपेक्टेड थे, इन लाइन विद इंडस्ट्री थे। लेकिन जो इन्होंने गलती, जो मसला हुआ ना, इन्होंने एक चीज एक्सेप्ट कर ली ओपनली अपनी अकाउंट्स में कि अब हम कंपटीशन फेस कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट क्वार्टर के इन्होंने फोरकास्ट दी, इन्होंने अब आने वाले क्वार्टर की फोरकास्ट दी है कि हम सिर्फ नए 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड करेंगे, जबकि वॉल स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 6.9 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट देंगे। अच्छा, इसी क्वार्टर में जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर होता है, लास्ट ईयर यानी कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं ना 2021 में, तो इन्होंने 4 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए थे। तो अब तो इनको ज्यादा करने चाहिए थे, क्योंकि आपने अगर 2021 में देखा तो इन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर शोज हिट मारे हैं, जिसमें स्क्विड गेम्स हैं, जिसमें वो एक मूवी है रेड नोटिस के नाम से, और ये कुछ बड़े बड़े शोज हिट किए। तो उसके बाद तो और होना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने कम का टारगेट दिया तो लोग डर गए और इस वजह से शेयर एकदम गिरा। अब दो अलग अलग तबके हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये इनकी शेयर प्राइस मजीद गिरेगी, जो बेरिश है, और कुछ हैं जो बुल है, राइट। तो बेयर्स ये कहते हैं कि इनको अब इनके होम टाउन में बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी है, यानी अब ये बहुत पीक पे पहुंच चुके हैं। और अगर आप 2021 देखें तो सिर्फ 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर नेटफ्लिक्स ने ऐड किए। सेकंड ये है कि नेटफ्लिक्स को कंपटीशन भी फेस हो रहा है, यानी अब इसके सामने ठीक ठाक बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं।
स्टिल आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी इनके सामने बहुत कंपटीशन है। इंडिया में हॉटस्टार चल रहा है, Amazon प्राइम चल रहा है, और इंडिया में हॉटस्टार के पास 46 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ये Amazon प्राइम के पास 19 मिलियन और नेटफ्लिक्स के साथ पास सिर्फ 5 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो इंडिया में तो ये बहुत नीचे है। हाँ, इंडियंस ने इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, इनके यूट्यूब चैनल पे अराउंड 16.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब सवाल ये कि इंडिया में इनकी ये हार की क्या वजह है, इतने डाउन क्यों है? उसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया में इनिशियली जब ये आए थे ना, तो इन्होंने प्राइस बहुत हाई रखी थी, ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड, इनिशियली इनके पास इंडियन कंटेंट कम था और इंटरनेशनल कंटेंट ज्यादा था, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि ये इतना कंपीट नहीं कर पा रहे थे। फिर अगर आप गौर करें तो इंडिया में रीजनल लैंग्वेजेस का भी बहुत रुझान है, जैसे मराठी है, दूसरी और भी जबानें जो इंडिया में चलती हैं। तो बाकी जो दूसरे स्ट्रीमिंग सर्विसेज है ना, उन्होंने उन लैंग्वेजेस में बहुत मूवीज बनाई। Amazon प्राइम ने इस तरह की दूसरी लैंग्वेजेस में बहुत सारी मूवीज बनाई, जबकि इनके पास वो स्टॉक कंपैरेटिवली कम था। तो ये भी एक वजह है कि इंडिया में नेटफ्लिक्स इतना अभी सिर्फ 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे है। अच्छा, एक और वजह भी है कि नेटफ्लिक्स का एक अकाउंट खरीदने पर आप 3-4 जगह वो पासवर्ड यूज कर सकते हैं, तभी ये 5 मिलियन सब्सक्राइबर पेड है, लेकिन यूजर्स ज्यादा होंगे डेफिनेटली इंडिया में। अच्छा, जो लोग नेटफ्लिक्स को पॉजिटिव देख रहे हैं, जो बुल्स हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट ये है कि बोला यार ये कंपनी आज भी लीडिंग कंपनी है, यानी 6 आउट ऑफ 10 सर्चेज, ये रिसर्च कहती है कि जो टीवी शोज की सर्चेज होती है तो उसमें से 6 आउट ऑफ 10 6 जो प्रोग्राम सर्च होते हैं वो नेटफ्लिक्स के होते हैं, यानी 60% इनका सर्चिंग रेट है। नंबर 2, जो लोग कहते हैं कि नेटफ्लिक्स अच्छा है, वो कहते हैं कि यूएस में एक दौर में बहुत सारे केबल टीवी के यूजर्स थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होने लगे, स्ट्रीमिंग सर्विसेज बढ़ने लगी, लेकिन स्टिल अगर आप ग्राफ देखें ना, तो स्टिल बहुत सारे केबल टीवी के यूजर्स मौजूद हैं, तो ये उनको कन्वर्ट कर सकता है, ये इसके पास पोटेंशियल है। इसी तरह डेवलपिंग इकोनॉमीज में देखें, दुनिया में जब टेक्नोलॉजी आना शुरू होती है तो पहले डेवलप नेशन में आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूरल एरियाज और हर तरफ जाती है। तो अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां नेटफ्लिक्स जाके बूम कर सकता है, क्योंकि वहां इतना नेटफ्लिक्स ऑलरेडी नहीं पहुंचा, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ ये भी है कि नेटफ्लिक्स अपनी ओन प्रोडक्शन करता है और नेटफ्लिक्स दूसरी जबानों में, दूसरे मुल्कों में जाके प्रोडक्शन करता है। जैसे इसने स्क्विड गेम्स, जो नॉर्थ कोरिया का था, वो उस लैंग्वेज में भी था। इसी तरह मनी हाइस्ट, वो स्पेनिश सीजन था। फिर आपने अगर इसकी एज देखा होगा तो ये अपने सीजन में पाकिस्तान को भी कई बार कनेक्ट करता है। मनी हाइस्ट में भी इसने पाकिस्तान को कनेक्ट किया था कि बैक ऑफिस उनकी पाकिस्तान में थी। इसी तरह स्क्विड गेम्स में एक लड़का इन्होंने पाकिस्तानी लिया था। तो इस तरह डिफरेंट इकोनॉमीज को हिट करता है। और अगर आपने देखा हो तो मनी हाइस्ट की टीम ने अभी इंडियन फैंस के लिए स्पेशल वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली थी, पूरा शो किया था। तो ये भी इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे ये डिफरेंट कंट्रीज में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है। अच्छा, यहां ये भी याद रहे, जो बुल्स हैं वो ये भी कहते हैं कि लास्ट ईयर 2021 में 7 ऑस्कर अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, ये नेटफ्लिक्स ने, इतने क्वालिटी शोज इसके बन रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन और करूं तो नेटफ्लिक्स ने आज तक जो मूवीज बनाई है गालिबन वो टोटल उसकी लाइब्रेरी में, जो उसकी बैंक है, उसमें 3600 मूवीज है टोटल, जबकि Amazon प्राइम के पास 26,300 मूवीज उनके सॉफ्टवेयर में मौजूद है। तो जरा सोचें, इसने उसके सामने 10% मूवीज रखी है, लेकिन इसका कंटेंट इतना क्वालिटी है कि आज भी ये लीडिंग माना जाता है। अब ये शेयर प्राइस तो गिरी थी, लेकिन आपको पता है ना, एक फिनोमेना स्टॉक मार्केट में होता है डेड कैट बाउंस बैक, यानी एकदम कई बार बाउंस बैक भी आता है। तो ये जब शेयर प्राइस गिरी थी ना, तो उसके अगले ही दिन, कुछ 1-2 दिन बाद, ये $420 या $430 तक भी पहुंचा था 380 से। उसकी एक वजह ये भी थी कि जो इसका सीईओ है रीड हेस्टिंग, उस सीईओ ने खुद $20 मिलियन के शेयर्स बाय किए थे। इसी तरह एक एक्वेमैन नामी कोई बंदा है यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसने इस कंपनी के 3.1 मिलियन शेयर्स बाय किए थे। और वो ऐसा बंदा है जिसने पास्ट में चिपोटले के और स्टारबक्स, जब चिपोटले पे अजाब आया था और बहुत बुरी तरह वो फूड चेन है जो गिरी थी, तो उस टाइम उसने उसके भी शेयर्स बाय किए थे। तो इस वजह से भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये बढ़ जाए। तो बहरहाल दोनों पार्टीज के अपने अपने व्यूज हैं। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।